हेलो एवरीवन, मसालेदार मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निकिता त्यागी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मीठी पूड़ी की रेसिपी। वो भी गेहूं के आटे पे आज हम बिल्कुल खस्ता मीठी पूड़ी बनाएंगे। तो किस तरह से हमें पूड़ी बनानी है वो पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मीठी पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी ले ली है चीनी यानी शुगर, साथ ही आधा कटोरी हमने पानी लिया है। तो एक बड़े से बाउल में चीनी को डालकर उसमें आधा कटोरी पानी डाल देंगे, मतलब जितनी भी हमें चीनी लेनी है उससे आधा पानी लेना है। और इसे इस तरह से यहाँ पर घोल कर हम सिरप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने शुगर सिरप कर लिया है तैयार। तो इसे एक साइड रख देते हैं और आगे की कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो अब ले लूँगी मैं आटा गूँथने के लिए कोई भी एक बड़ा सा बर्तन, और उसमें यहाँ पर मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा डाल रही हूँ इस तरह से। मतलब जैसे मैंने 2 कटोरी यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है तो 1 कटोरी चीनी ली है और चीनी में आधा कटोरी पानी डाला है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आटे में थोड़ा सा घी डाल लिया है और इस तरह से हाथों से यहाँ पर मिक्स कर लेना है इसे अच्छे से। आप यहाँ पर घी की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, जैसे रिफाइंड वगैरह है या तिल का तेल है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर घी ही ज़्यादा अच्छा लगता है इन पूरियों में, तो मैंने यहाँ पर घी ही डाला है। और इसे इस तरह से अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है इस तरह से। एक चौथाई कटोरी मैंने यहाँ पर घी इसमें डाल दिया है। इस तरह से देखो, आटा हमारा जब इस तरह से जुड़ने लगेगा बस यहीं पर हमें इसे स्टॉप कर देना है और आगे की तैयारी करनी है। तो अब डालूंगी मैं इसमें थोड़े से यहाँ पर तिल इस तरह से, साथ ही इसमें थोड़ी सी यहाँ पर मैं सौंफ डाल रही हूँ, जो मीठी सौंफ होती है। इस तरह से हाथ से क्रश करने के बाद इसमें मीठी सौंफ भी डाल दूंगी मैं। और साथ ही इसमें डालूंगी थोड़ा सा मैं नारियल का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर। इस तरह से डालकर इसे अच्छे से हाथों से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ले लेंगे शुगर सिरप और थोड़ा थोड़ा आटे में इस तरह से डालते हुए हाथों से आटे को अच्छे से हम यहाँ पर मसल लेंगे। यानी एक हमें टाइट सा यहाँ पर डो तैयार करना है। ध्यान रहे कि आटे का जो डो है वो बहुत टाइट हमें यहाँ पर लगाना है, क्योंकि जितना आटा हमारा टाइट होगा उतनी ही जो हमारी पूरियाँ हैं वो खस्ता बनेंगी। तो इस तरह से टाइट सा यहाँ पर आटे का डो तैयार कर लेना है। और ये लीजिए, इस तरह से हमारे आटे का एक सख्त सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसे इस तरह से थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम फिर से इसे थोड़ा सा इस तरह से मसल लेंगे और इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे इस तरह से। तो एक एक कर कर यहाँ पर सभी मैं लोइयाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। यानी आटे के जो पेड़े हैं उन्हें बनाकर इस तरह से तैयार कर लेना है। और एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रखकर मैं इस तरह से इसे बेल लूँगी। आप चाहें तो इसे इसी तरह से बेल सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल एक ही शेप लेनी है सभी पूरियों की तो आप इस तरह से कोई भी कटोरी वगैरह एक बर्तन सेट कर लें और उसकी हेल्प से इस तरह से गोलाई में पूरियों को आप कट कर सकते हैं। और जो बाकी का पार्ट है इसे अलग हटा देना है इस तरह से। और थोड़ा सा यहाँ पर बेलन ऊपर से और लगा दूंगी इस तरह से मैं। और ये लीजिए, हमारी एक पूरी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। और सेम इसी तरह से हम बाकी की पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे।
तो फिर से इस तरह से बेल लेने के बाद उसी कटोरी से जिससे हमने पहली पूड़ी कट करी थी, उसी से हम इसे भी इस तरह से यहाँ पर कट कर लेंगे, इस तरह से। और एक्स्ट्रा का जो पार्ट है इसे अलग हटा दूंगी और बेलन से थोड़ा सा इसे और बेल लूँगी मैं इस तरह से। और ये लीजिए, 2 पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। तो बाकी सारे आटे की इसी तरह से पूड़ियाँ बनाकर तैयार करूँगी मैं। तो लीजिए, सारी पूड़ियाँ मैंने यहाँ पर बेल कर रख ली हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर रख दिया है मैंने एक पैन, और उसमें मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, यानी सोयाबीन ऑयल। और इस तरह से जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक करके सारी पूड़ियों को दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है इस तरह से। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही सभी पूड़ियों को इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। और इस तरह से फ्राई हो जाने के बाद निकाल लेंगे एक प्लेट में, और बाकी की सभी पूड़ियों को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और सेम इसी तरह से बाकी की सभी पूरियों को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, सभी पूरियाँ मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली हैं। गेहूं के आटे से एकदम खस्ता खस्ता हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई हैं। आप खुद देख सकते हैं इस तरह से कि हमारी एकदम से खस्ता पूरी यहाँ पर बनकर तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से एक बार अपने घर पर मीठी पूड़ी बनाकर देखिए। खाने में एकदम लाजवाब लगती हैं और आप इन्हें 8 से 10 दिन के लिए स्टॉक करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।